नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित की गई इंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जो है भाग लिए थे और आपका भी रिजल्ट क्वालिफाइड था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि शुरुआत में जो रिज़ल्ट क्वालिफाइड था वो कहीं ना कहीं 70 और 80 नंबर रखा गया था, जो कि जनरल वाले के लिए 80 रखा गया था और SC ST वाले के लिए 70 रखा गया था। लेकिन उसके बाद उस अंक को घटाते हुए 60 और 70 कर दिया गया, यानी कि SC ST वाले को 60 कर दिया गया और जनरल वाले को 70 कर दिया गया। तो अगर आपका रिजल्ट क्वालिफाइड है और अभी तक आप किस विषय से नामांकन के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और अभी तक आपका नामांकन नहीं हो पाया है, तो आप सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम पर्पस से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जो है जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अभी तक अगर आपका नामांकन नहीं हुआ है तो पीजी में नामांकन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू की गई है। और स्पोर्ट एडमिशन छात्रों का कैसे होगा, किस विषय में कितनी सीटें खाली है, और साथ में देखेंगे तो ट्रेंडिंग विषय में भी सीटें खाली है। जी हाँ, आप अगर सोचते होंगे कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें सीटें फुल हो गई है, तो उसमें भी सब्जेक्ट में सीटें खाली है। तो किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली है, कैसे आपको स्पोर्ट एडमिशन लेना है, कब से कब तक होगा, क्या इसकी प्रक्रिया है, सारी अपडेट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह के वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो दोस्तों, पीजी में स्पोर्ट एडमिशन में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, या आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास चले जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है सर्च बॉक्स में VKSU। इसको लिख करके आप जो है सिंपल सा सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। पहला नंबर आपको वेबसाइट दिखेगा vksuexam.com, https://vksuexam.com और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। आप नहीं होगा तो यहाँ से इसको डेस्कटॉप मोड में आप कर लेंगे। देख लीजिएगा, पहले ही से मेरे पास डेस्कटॉप मोड है। किसी तरह की इंक्वायरी या क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जो लेटेस्ट अपडेट है कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन के लिए दिनांक 21/9/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये है। आप इस नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो नोटिस जो है डाउनलोड हो करके आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4th लिस्ट का है। ठीक है, ये फिलहाल 4th लिस्ट का है, लेकिन आपको क्या करना है कि ये नोटिस डाउनलोड नहीं करना, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, या इस पर क्लिक नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए स्नातकोत्तर पीजी सेमेस्टर स्पोर्ट प्रवेश के लिए है ना 24 से 26, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये नीचे वाले पे नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको डेस्कटॉप मोड में नहीं होगा तो कर लीजिएगा। चलिए हम कर लेते हैं। अब डेस्कटॉप मोड में करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये वेबसाइट दिखेगा। अब नीचे आएंगे। फिलहाल देखिए, इसमें कहा गया है कि कौन छात्र इस जो है स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, मतलब अगर आपका रिजल्ट क्वालिफाइड है तभी। इसके बाद कहा गया कि प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण नॉट क्वालिफाइड अभ्यर्थी लॉगिन करने की अनुमति नहीं है, मतलब जो क्वालिफाइड नहीं है उनको एडमिशन नहीं होना है। ठीक है, सीधा सीधा समझिए। इसके अलावा देखिए कहा गया कि प्राकृत दर्शन शास्त्र, भोजपुरी एवं लोक प्रशासन विषय में नामांकन के लिए किसी भी विषय से प्रवेश उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऑन स्पॉट प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका विषय था हिस्ट्री और आपके विषय में सीट नहीं है स्पोर्ट एडमिशन में, तो आप प्राकृत दर्शन शास्त्र, भोजपुरी एवं लोक प्रशासन विषय से आप जो है स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका मैथ ही क्यों नहीं था जो है फर्स्ट टाइम, या साइंस ही क्यों नहीं था, कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं था, आर्ट ही क्यों नहीं था, लेकिन अगर आप क्वालिफाइड है तो आप इन सब्जेक्ट में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। देखिए कहा गया कि शेष विषय में नामांकन हेतु केवल संबंधित विषय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऑन स्पॉट प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आप हिस्ट्री के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे
और अगर उस सीट खाली है उसमें तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो बस इसी जो है 4 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो अपने विषय में अगर आपको आवेदन करना है तो उस विषय से आप जो है क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कहा कि प्रथम चरण में छात्र अपना आवेदन संख्या 24PG एवं जन्म तिथि से लॉगिन करेंगे। इसके बाद कहा गया कि द्वितीय चरण में छात्र प्रवेश हेतु वंचित विषय चयन करने के बाद प्रदर्शित महाविद्यालय विभागों की लिस्ट में से किसी एक महाविद्यालय का चयन कर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। संबंधित महाविद्यालय विभाग में सीट उपलब्ध होने की स्थिति में छात्र को मेरिट कार्ड प्रदर्शित करेगा तथा संबंधित महाविद्यालय विभाग में सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में छात्र अन्य महाविद्यालय का भी चयन कर सकते हैं। अब देखिए कहा गया कि छात्र अपनी सीट लॉक करने के 1 घंटे पश्चात संबंधित महाविद्यालय में जाकर अपना दस्तावेज का सत्यापन और शुल्क भुगतान कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया देखिए कहा कि प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 21 सितंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। अब देखिए पहले तो सीट उपलब्धता आप देख लीजिए कि क्या है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सीट उपलब्धता पे क्लिक हम करते हैं और अब आपको बताते हैं। इस पे गए, अब इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले जो है एनसेट जो हिस्ट्री है, यानी कि इसमें देखेंगे तो सीट जो है 2 है और दोनों सीट लॉक हो चुकी है, मतलब कि इसमें अब सीट खाली नहीं है। इसके बाद देखिए भोजपुरी में टोटल सीटें 20 थी, 20 के 20 सीटें जो है लॉक हो गई है, मतलब कि इसको छात्रों ने चयन कर लिया है। बॉटनी में देखेंगे तो बॉटनी में टोटल अभी डिपार्टमेंट में 14 सीट था, जिसमें 3 सीट लॉक हुआ है, अभी बाकी सीटें खाली है। वही ST जैन कॉलेज आरा में 7 सीटें में 3 सीट अभी लॉक हुआ है। महाराजा कॉलेज आरा में देखेंगे तो 3 सीट में से देखेंगे तो मतलब 4 सीट में से 3 लॉक है। और टोटल देखेंगे तो शांति प्रसाद में 7 जो है मतलब सीटें लॉक हो चुकी है और 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है। वही देखिए टोटल 16 सीटें बुक हो चुकी है इस विषय में और 26 सीटें अभी भी जो है अवेलेबल है। तो जिन छात्रों ने अभी तक जो है ये नहीं किए थे आप जा कर के बुक कर सकते हैं। केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में देखेंगे तो 0 सीटें हैं, मतलब 4 सीटें थी और चारों के चारों सीटों जो है लॉक किया जा चुका है छात्रों के द्वारा। वही चलिए और बताते हैं आपको। कॉमर्स में बताते हैं। कॉमर्स में देखेंगे तो 17 सीटें थी और 17 के 17 सीटें जो है लॉक हो चुकी है। अच्छी बातें हैं जो छात्र ये कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स का आपको बता देते हैं। इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो अभी टोटल 74 सीटें खाली है, 23 सीटें जो है लॉक की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है उसके अकॉर्डिंग जाकर के सीट बुक कर सकते हैं जो इकोनॉमी से छात्र अप्लाई करेंगे। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है टोटल 9 सीटें थी, 9 के 9 सीटें जो है बुक की जा चुकी है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में जो 6 सीटें थी, 6 के 6 सीटें लॉक की जा चुकी हैं। उसके बाद अगर देख लेते हैं हिंदी में तो हिंदी में टोटल 36 सीटें थी और 36 के 36 सीटें लॉक की जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो होम साइंस है, पहले हिस्ट्री का बता देते हैं। हिस्ट्री में देखेंगे तो जो 56 सीटें बाकी थी और 56 के 56 सीटें जो है लॉक की जा चुकी है। वही होम साइंस में अभी 71 सीटें जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो आप होम साइंस से अप्लाई कर सकते हैं जो होम साइंस से ये परीक्षा दिए हुए थे। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में 10 सीटें अवेलेबल थी और 10 के 10 सीटें लॉक की जा चुकी है। वही बात कर लेते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स में 0 सीटें थी, मतलब उसमें पहले ही सीटें सब पे नामांकन हो चुका था। वही देखेंगे तो पोल साइंस की आपको बता देते हैं। तो पोल साइंस में टोटल 31 सीटें थी और 31 सीटें जो है स्टूडेंट द्वारा लॉक किया जा चुका है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे तो साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी वाले छात्र हैं उनका अभी भी 82 सीटें जो है खाली है। अगर आप साइकोलॉजी से इंट्रेंस एग्ज़ाम पास किए थे तो आप इस सीट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर साइकोलॉजी का हम आपको बता देते हैं। सोशियोलॉजी में भी 30 सीटें रिक्त है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे जूलॉजी में 7 सीटें थी और 7 के 7 सीटें जो है बुक की जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत का देखेंगे तो संस्कृत में 74 सीटें हैं, आप इसमें बुक कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते, पार्किंसन यानी कि जो है यह था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर में देखेंगे तो इसमें 25 सीटें जो है लॉक की जा चुकी है स्टूडेंट के द्वारा। आप चलिए होम पेज पे चलते हैं। अब होम पेज पे यहाँ पे आए तो देखिए अब जो है प्रोसीड टू अप्लाई, अब इस पर आप क्लिक करके अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है,
वो डालेंगे और इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और लॉगिन टू लॉक योर सीट। आपका जो भी कॉलेज में जो सीटें थी उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप अपने सीट को लॉक कर सकते हैं और नामांकन के लिए जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे होम पेज पे आए, कुछ और आपको इंस्ट्रक्शन जो है बता देते हैं। जैसे यहाँ पे बैक गए, अब जैसे हम यहाँ पे आए देखेंगे तो ऑन स्पॉट नामांकन के लिए यही जो है गाइडलाइन से जारी की गई थी। वैसे प्रवेश पोर्टल पे आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे प्रवेश पोर्टल पे यहाँ पे कहा गया, देखिए कहा गया है कि सीट लॉक करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि नामांकन समिति के निर्णयानुसार स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में सेमेस्टर 1 ऑन स्पॉट नामांकन दिनांक 21/9/2024 से को पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 24/9/2024 को संध्या 5 बजे तक निर्धारित की गई है। चयनित छात्र छात्राएं अपनी सीट लॉक का एवं अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए मूल अंक प्रमाण पत्रों आदि की जांच संबंधित विभाग महाविद्यालय में दिनांक 23/9/2024 से 24/9/2024 तक 5:30 बजे तक नामांकन अपडेट कराकर सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए जो छात्र सीट लॉक किए हुए हैं, ठीक है, जिनका हो चुका है अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है मैंने बता दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, वे सभी छात्र जो है 24 तक जा करके अपना जो है सीट बुक करते हुए, देखिए जो सीट बुक कर लिए हैं वो भी, और जो सीट बुक नहीं किए हैं वो 24 तक कर सकते हैं, और जो कर लिए हैं वो छात्र जो है 23/9/2024 यानी कि कल से लेकर के आप सभी छात्र परसों तक कॉलेज में जा करके, अगर आप पहले भी बुक कर लिए हैं या अभी आप करना बाकी हैं तो करते हुए ऑफर लेटर डाउनलोड करते हुए सारा डॉक्यूमेंट जो है जमा करते हुए 5 बजे तक जाकर के 24 तक आप अपना नामांकन जो है अपडेट करवा लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपका नामांकन होना है। जिन छात्रों ने बुक कर लिया है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने बुक किया है कि नहीं किया है, आपका नामांकन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।